गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। खड़ामुख होली रोड पर गिरी आफत, मौसम खुलते ही दरकने लगे पहाड़। रिकांगपियो में 3 दिन बाद खिली धूप, छितकुल में अभी भी बर्फ की 1.5 फीट चादर कायम। सुजानपुर में देर रात टकराई गाड़ियां, सड़क पर लगी कतारें, पुलिस ने उठाया ये कदम। एनटीपीसी लगाएगी हिमाचल में 2 बिजली प्रोजेक्ट, चिनाब बेसिन पर लगेंगी परियोजनाएं। बिलासपुर के नलवाड़ कोटलू में किसानों ने किया कमाल, जायका की परियोजना ने बदली तकदीर। अब समाचार विस्तार से। मौसम के खुलते ही भरमौर में पहाड़ों के दरकने का दौर आरंभ हो गया है। शुक्रवार सुबह खड़ामुख होली मार्ग पर गरोला के पास जिरडू मोड़ पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरक गया, जिस कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा विशालकाय चट्टानों के नीचे दफन हो गया है। साथ ही इस मार्ग पर ज्यूरा के पास सड़क का डंगा गिर गया, लिहाजा रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है और यात्री भी बीच राह में फंस गए हैं। नतीजतन सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। उधर होली घाटी से कांगड़ा जिला और चंबा की ओर जाने वाली बसें भी बीच राह में फंसी हुई हैं। हालांकि ज्यूरा के पास दरके डंगे से हल्के वाहनों की आवाजाही हो रही है। कुल मिलाकर क्षेत्र में बारिश के दौर से निजात मिली, तो अब पहाड़ों के दरकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तीन दिनों बाद शुक्रवार को किन्नौर जिला में अच्छी धूप के दर्शन हुए। सभी लोगों ने धूप का आनंद लिया। किन्नौर में 3 दिनों तक मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से कई संपर्क सड़क मार्ग अवरुद्ध पड़े हैं, जिनमें छितकुल, रक्षम, आसरंग, लिप्पा, नेसंग मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाई है। शुक्रवार दूसरे दिन भी सांगला से आगे छितकुल संपर्क सड़क मार्ग सहित आसरंग व नेसंग सड़क मार्गों पर भी निगम की बसें नहीं चल पाई हैं। बताया जाता है कि पर्यटन स्थल छितकुल में अभी भी 1.5 फीट के करीब बर्फ दर्ज किया जा रहा है। Mount Carmel School Baijnath affiliated to ICSE New Delhi. Nursery registration starts on 27 November 2020. रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कूल की वेबसाइट www.mountcarmelbaijnath.com पर उपलब्ध है। केवल ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। सुजानपुर पालमपुर मुख्य मार्ग पर स्थानीय विश्राम गृह के पास देर रात को एक गाड़ी और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रैक्टर को भी नुकसान हुआ। इस दौरान गाड़ी और ट्रैक्टर में बैठे सभी लोग घायल हुए हैं। मुख्य मार्ग पर हुई इस भिड़ंत के बाद घायलों को सिविल अस्पताल सुजानपुर पहुंचाया गया। इसी बीच मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बाद में सुजानपुर पुलिस के करीब 1 दर्जन पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद ये जाम खोला। थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बताया कि ट्रैफिक बहाल हो गई है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी हिमाचल में 2 बिजली प्रोजेक्ट लगाएगी। लाहौल स्पीति जिला में चिनाब बेसिन पर ये प्रोजेक्ट लगेंगे। एक प्रोजेक्ट सेली में 400 मेगावाट और दूसरा 120 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट उदयपुर के पास मियाल नाला पर स्थापित किया जाएगा। इस बाबत जल्द ही राज्य सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। हालांकि सरकार ने पहले ही चयनित जगहों को डेवलप करने के लिए अधिकृत कर दिया है। रोहतांग टनल बनने से दोनों प्रोजेक्टों का कार्य 12 महीने किया जा सकेगा। ये खुलासा एनटीपीसी कोलडैम परियोजना प्रमुख NS ठाकुर ने किया है। उन्होंने बताया कि लाहौल स्पीति जिला में दोनों प्रोजेक्टों को लगाने के लिए राज्य सरकार से वार्ता हो चुकी है। तो एनटीपीसी अभी जो है चिनाब वैली में लाहौल एंड स्पीति जिले में 2 परियोजनाएं, एक सेली है जो 400 मेगावाट की है और मियार जो है 120 मेगावाट की है। इन पर हमारा राज्य सरकार से हमारा अनुबंध होने वाला है और शीघ्र ही अनुबंध होने वाला है। और इसको ऑलरेडी सरकार ने हमें इसको डेवलपमेंट करने के लिए एलोकेट कर दिया है और अनुबंध होने के बाद ही जो है हम जो है इस पर कार्य शुरू करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि अटल टनल के बन जाने के बाद से जो है हम अब इस परियोजनाओं पर जब भी हमारा कार्य शुरू होगा, हम पूरे साल के 12 महीने हम उस पर काम कर पाएंगे और हमें उम्मीद है कि इन परियोजनाओं को भी हम आगे समय से पूरा करेंगे और इनका में जो विद्युत उत्पादन से जो है राज्य की और देश की उन्नति में जो हम अपना आगे
बिलासपुर जिला की जुखाला पंचायत के नलवाड़ कोटलू गांव की बबीता कुमारी ने सब्जियों की खेती से कमाल कर दिया है। उनके पास 24 बीघा कृषि भूमि है, जिससे 6 बीघा भूमि पर बबीता सब्जियां उगा रही है। उनके खेतों में खीरा, टमाटर, गोभी, लहसुन, बेल वाली फसलें और हरी पत्तेदार सब्जियां उगाई जा रही हैं। बबीता सहित कई किसानों की जिंदगी में ये बदलाव फसल विविधीकरण के तहत आया है। गाँव नलवाड़ में चलाई गई उपयोजना के सकारात्मक परिणाम आए हैं। सिंचाई के पानी से यहाँ के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। ये उपयोजना वर्ष 2017 में तैयार की गई है। इससे गांव के 51 परिवार लाभान्वित हुए हैं। जायका परियोजना के तहत किसानों को पावर टिलर, उन्नत किस्म का बीज, खाद समय पर दिए जा रहे हैं। जहां तक बबीता की बात है तो उन्होंने सीजन में आधुनिक तरीके से गोभी, चुकंदर, ब्रोकली, लहसुन, पालक आदि से कुल 1,05,645 रुपए की आय अर्जित की है। उन्होंने खरीफ सीजन 2020 में 6 बीघा क्षेत्र में कुल 1,93,000 रुपए की आय प्राप्त की है। खास बात यह है कि बबीता ने लॉकडाउन के दौरान केवल खीरे से रुपए 1,15,000 का मुनाफा कमाया है। तो जायका से जुड़ने के बाद जो हमारी कृषि बहुत उन्नत हो गई है। उन्होंने हमें इतनी चीज़ें, बीज वगैरह प्रोवाइड करवाए, पनीरी वगैरह दिखाई, और उन्होंने इसके लिए हमें पावर टिलर वगैरह दिए, टैंक दिए, टैंकों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिया, उसको चलाना बताया कैसे चलाते हैं। और इनके आने से हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा समस्या थी बेचने की, जो हमें अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे मार्केट रेट में, वो हमने खुद बेचना शुरू कर दिया। और हमारे को देख के कई लोग ऐसे जागरूक हो गए कि चलो, अपने बेचने से इतना फ़ायदा है कि 4 पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। और हमें जैसे ये जायका के आने से हर चीज़ नॉलेज हो गई। जैसे हमें पनीरी का पता नहीं था, कैसे पनीरी देते हैं, उन्होंने पनीरी सिस्टम हमें बताया, किस तरह से लगानी है, रिकॉर्ड सिस्टम बताया, कैसे फसलों को बेचना है, उनका आय व्यय कैसे करना है, मतलब सब चीज़ों को उन्होंने दिया है। और बीज भी वही देते हैं हमें, सब चीज़ों का वही निवारण करते हैं। लेकिन हम जायका का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके आने से हमें बहुत अच्छा विकास हो गया है हमारा। 6 बीघा जमीन में हम कृषि कर रहे हैं, तो हमने 3 लाख तक इसमें सेल कमाई है गर्मियों के सीजन में। है, शलगम है, साग है, धनिया है, पालक है, मेथी है, चुकंदर है, सलादी प्याज है, गोभी है, गोभी में ब्रोकली है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, आलू है, और अदरक है, अरबी थी, हल्दी है। हल्दी भी अच्छे दाम पे जा रही है, 200 रुपये किलो मार्केट में बिक रही है। किस तरह की खाद का इस्तेमाल करें? हम केचुआ खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। घर से जो गाय के गोबर से बनी खाद है, उनमें केचुआ डाल के ही उनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। रासायनिक छिड़काव या रासायनिक खाद का बहुत कम यूज करते हैं। परिवार के कितने सदस्य काम करते हैं? परिवार के 2-3 सदस्य हैं काम करने वाले। इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, क्या फायदे इसके? इसका फायदा ये है कि रात को जितने भी कीट आते हैं, इसमें तेल डालना पड़ता है, और आधे से ज़्यादा कीट मर जाते हैं रात को। ये ज़्यादा सब्जियों पर बहुत अटैक करते हैं। काफ़ी फायदा मिल गया हमें इसके लाने से। जायका की तरफ से हमें ऐसे मुफ्त में मिल गया।